करना तो आप लोग बिल्कुल बंद कर दीजिए। आखिर मनीषा की क्या गलती है? मनीषा तो यहाँ सिवान में थी भी नहीं, फिर भी मनीषा को कितना गंदा गंदा बोला जा रहा है कि मनीषा की बददुआएं ही लग गई हैं, मनीषा ऐसा करती थी, मनीषा वैसा करती थी, अपनी देवरानी की खुशी को नहीं देख पाई, अपनी सासू माँ, अपनी पूरी फैमिली की खुशी को नहीं देख पाई। आखिर देखिए जो मिसकैरेज हुआ है ना, वो इन लोगों का किसी और कारणवश से हुआ है, और मिसकैरेज नहीं था, इसको सिर्फ मिसकैरेज का नाम ही दिया गया है कि ये मिसकैरेज था। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग ये बताइए कि आप लोग कुछ भी बोल देते हो किसी के बारे में, आखिर रंजना को जो तकलीफ है उससे पूरी फैमिली को तकलीफ है। ऐसा नहीं है कि पूरी फैमिली को तकलीफ नहीं है। यहाँ पर सासू माँ का कितना रो रो कर बुरा हाल है, और देखिए इनकी बेटी देखिए कितने अच्छे से अपनी भाभी की सेवा कर रही है, भाभी के बालों में कंघी कर रही है, भाभी के बालों को बांध रही है। बहुत ही अच्छा लगा। यही समय होता है जब हमारी सास और ननद हमारे काम में आते हैं, जब हमारा बुरा टाइम होता है ना, और जब हम परेशानी में होते हैं ना, तो हमारी फैमिली ही हमारा सपोर्ट करती है। कोई बाहरी इंसान सपोर्ट करने के लिए नहीं आता है। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो कि आप किसी से कितना भी व्यवहार बना लो, या किसी से कुछ भी सोचने समझने की आप दूसरों से एक्सपेक्ट रखते हो ना कि हमारे फैमिली वाले खराब है, हमारे फैमिली वाले हमारे लिए कुछ नहीं करते, बट काम में हमेशा वही फैमिली आती है, वही लोग काम में आते हैं, कोई नहीं आता है। या आज अगर रंजना की ये हालत है ना, तो उसके लिए पूरा परिवार खड़ा है। यहाँ पर देखिए सासू माँ, ननद, और देखिए उसका सबसे मेन चीज होता है एक हस्बैंड। हस्बैंड अगर अच्छा होता है ना, सपोर्टिव, तो बहुत ही उस लड़की की लाइफ बहुत ही अच्छी होती है। और रंजना और प्रिंस के रिश्ते को हमने अभी तक जो देखा है ना, अभी तक जो भी हमने समझा है ना, इनका रिश्ता बहुत ही अच्छा है। इनके बड़े बेटे मतलब बड़े भाई की अपने रिश्ते को बिल्कुल भी मतलब अच्छे से नहीं रखते। मनीषा रोए या कुछ भी करे, सचिन को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट अगर रंजना रोती है, रंजना परेशानी में रहती है ना, तो प्रिंस पूरा साथ देता है, उसकी हर तरीके से केयरिंग भी करता है। कुछ लोगों का कहना ये भी है कि मतलब देखिए एबॉर्शन हो रहा था, उसके पहले जो भी इन्होंने फोटो कैप्चर की, जो भी इन्होंने वीडियो बनाया, तो इन लोगों को उस टाइम पर ये वीडियो बनाना का पड़ा हुआ था। लेकिन देखिए इन लोगों का काम है, ये लोग ब्लॉगर हैं, इनका काम ही है कि मतलब एक एक चीज को कैप्चर करते हैं। ये कहीं भी जाते हैं, जब अपना अच्छे में दिखाते हैं ना, तो ये लोग अपना बुरे वक्त में भी दिखाते हैं। ऐसा नहीं है आप ही लोग कहोगे लो अच्छा अच्छा सब कुछ दिखा दिया, और बुरा बुरा जब टाइम आता है तब तो कुछ नहीं दिखाते हो। तो आप ही लोग सब कुछ बोल देते हो, आप ही लोग हर अच्छा पॉजिटिव भी बोलते हो, आप लोग नेगेटिव भी बोलते हो। ये चीजें बहुत थोड़ा लगता है ना। और मनीषा को मत टारगेट कीजिए, मनीषा की इसमें कोई गलती नहीं है। आखिर वो क्यों जलेगी अगर उसके बच्चे नहीं है? सचिन और मनीषा की शादी को 5 साल हो गए हैं, अगर उसके बीच में कोई संतान नहीं है तो क्या वो जलेगी? हमें नहीं लगता है कि वो जलेगी। और अगर हम किसी से जलते भी है ना, तो हम इतना बददुआएं किसी को नहीं दे सकते जिस तरीके से बोला जा रहा है सोशल मीडिया पर। देखिए आंटी जी ने मना किया था कि प्रेगनेंसी को नहीं बताना है, पूरा 5-6 महीने निकल जाएगा, पूरा 3-4 महीने तो उन्होंने बोला ही था कि निकल जाएगा, उसके बाद अगर रिवील करना होगा तो करेंगे, नहीं तो हम लोग नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए जो भी अंशु के साथ हुआ था ना, वो चीज को लेकर पूरा राज फैमिली भी डरी हुई थी कि मतलब अंशु के साथ भी ऐसा ही हुआ था। अचानक से उसको भी पेट में दर्द उठा था, और सर एक ही झटपट में सारा चीज हुआ था। और देखिए जब भी रंजना का कोई मिसकैरेज वाला वो नहीं, इसको हल्का सा स्पॉट आया था ब्लीडिंग का, उस वजह से मान सकते हैं कि हाँ हल्का सा चांसेस थे मिसकैरेज के, बट इनका कोई मिसकैरेज नहीं, इनका तो अबॉर्शन किया हुआ है। क्योंकि देखिए बच्चे में जब धड़कन नहीं होती है तो वो बच्चा बनता ही नहीं, वो तो एक मांस का गूदा टाइप का होता है। उस बच्चे को बचाने से कोई भी वो नहीं था, अगर बचाते भी तो आगे चलकर वो बच्चा ज्यादा दिन तक नहीं जीता, या फिर एबनॉर्मल होता वो बच्चा। लेकिन अगर डॉक्टर इंजेक्शन के जरिए भी इस बच्चे को बचाती ना, तो उस बच्चे में कोई ना कोई कमी तो रह ही जाती। तो यहाँ तक कि आंटी जी ने 1 नहीं 2 नहीं 3-3 डॉक्टर को दिखाया, सारी जगह। जब उन्होंने पहली बार फर्स्ट टाइम पर फर्स्ट डॉक्टर को दिखाया, जब उन्होंने बताया कि बच्चे की धड़कन नहीं है, बच्चे का मूवमेंट नहीं हो रहा है, ग्रोथ नहीं है, तो फिर उसके बाद देखिए आंटी जी प्रिंस जल्दी जल्दी मतलब दूसरे दिन भी मतलब दूसरे डॉक्टर, उसी दिन दिखाया था दूसरे डॉक्टर को, फिर
फिर एक डॉक्टर को और दिखाए। सभी डॉक्टर ने एक ही कंडीशन बताई कि बच्चे में जान नहीं है, बच्चा नहीं बन रहा है, बच्चे की जगह ये मांस का गूदा बन रहा है, एक कोई काम का नहीं है। जल्दी से जल्दी आप लोगों को अबॉर्शन करवाना होगा, तभी माँ की सेफ्टी के लिए और बच्चे की अगर आप जितना लेट करोगे ना तो उतना ही बच्चा और माँ की जान को खतरा रहेगा। तो देखिए आंटी जी ये सारी चीजें मतलब सब कुछ वो सहन कर रही थी कि इतना बड़ा दुख कैसे हो गया, इतना कैसा हो गया। वो रो रही थी। हम 2 दिन से देख रहे थे कि रंजना हमें कहीं दिख नहीं रही थी। प्रिंस को जाना था शादी में, हमने सोचा पहले रंजना शादी में गई होगी, बट रंजना शादी में नहीं गई हुई थी। अगर जाती तो वो तो अपना फोटो कैप्चर लेती, वीडियो कैप्चर लेती, कुछ नहीं था। और आंटी जी ही किचन में काम कर रही थी क्योंकि इनका भी कुक नहीं आ रही है शायद इस समय, तो आंटी जी किचन में ही दिखाई दे रही है। अगर रंजना शादी में नहीं गई तो किचन में तो दिखाई देती। 2 दिन तक आंटी जी ने कोई भी चीज को रिवील नहीं किया, लेकिन वो चाहती नहीं थी कि जब हम लोगों ने प्रेगनेंसी को नहीं बताया तो हम मिसकैरेज एबॉर्शन को क्यों बताएं। लेकिन होता है ना, जो इनके छोटे बेटे हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा जिद्दी हैं। आंटी जी ने इतना मना किया हुआ था कि मत बताओ मत बताओ, लेकिन होता है कि प्रिंस मानते कहाँ है किसी की, उनको किसी की बातों का फर्क नहीं होता है। इसलिए बोला जाता है कि अपने माँ बाप की हमेशा इज्जत करो, हमेशा यही लोग काम आएंगे। अगर एक बार माँ बाप इस दुनिया से जाते हैं ना तो हम तरस जाते हैं माँ का चेहरा देखने के लिए, पिता का चेहरा देखने के लिए। हर चीज़ मतलब बहुत ही कीमती चीज होते हैं माँ बाप जो होते हैं ना, एक बच्चे का पूरा संसार होते हैं। जब इन्हीं माँ बाप को तकलीफ होती है ना, जब ये माँ बाप रोते हैं ना तो सच में कितना बुरा लगता है। और यहाँ पर प्रिंस को देखकर हमें नहीं लगता है कि प्रिंस को एक रत्ती भी फर्क पड़ता है, उनको किसी भी चीज का फर्क नहीं पड़ता है, उनको किसी भी चीज। पहले प्रिंस कितना लड़ाई किया करते थे, हर चीज को लेकर बोलते थे सोशल मीडिया पर, हर चीज इनका ऐसा होता था कि मतलब इनको बोलना ही होता था। तो फ्रेंड्स आप लोग क्या कहोगे कि मनीषा को लेकर इतना टारगेट क्यों किया जा रहा है, मनीषा को इतना क्यों उल्टा सीधा बोला जा रहा है ना। तो मनीषा की कोई भी गलती नहीं है यहाँ पर, सचिन की कोई गलती नहीं। अगर मनीषा वीडियो डालती भी है मिसकैरेज होने के बाद तो सब लोग सोचते हैं कि ये तो मतलब इससे जल रही है, तो दिखावा कर रही है। अगर वो वीडियो नहीं डाल रही है, अगर सासू माँ ने मना किया है कि मनीषा तुम वीडियो नहीं डालोगी मिसकैरेज के बाद, तो उसने नहीं डाला, उसने अपनी सासू माँ की बात मानी है। क्योंकि इसके पहले मनीषा बहुत बार टारगेट हो चुकी है। और जब सचिन ने मनीषा को इतना परेशान किया था ना, उस समय भी मनीषा कितना शांत थी। अगर वो चाहती तो लीगल जा सकती थी, वो चाहती तो अपने मायके में जा सकती थी, बट वो नहीं गई। वो आंटी जी की बातों को समझी और आज आंटी जी की बातों को मानी ना तो बहुत आगे भी बढ़ गई है। और देखिए उसको अपना पति फिर से वापस मिल गया है। और देखिए एक माँ और एक सास जो भी चीजें सिखाती है या बताती है, बहुत काम की चीज बताती है। आज रंजना देखिए इनके मायके वाले आए, रंजना अपनी माँ से कितना लिपट लिपट कर रोई। सच में हम भी बोलते हैं कि सास सास होती है, माँ माँ होती है। माँ जैसा जो प्यार होता है ना वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता, कोई भी ताकत नहीं है ऐसी जो तुमको प्यार करे जो माँ प्यार कर सकती है। और देखिए आंटी जी के सामने रंजना थोड़ा झेपी झेपी सी रहती है, डरी डरी सी रहती है। होता है ना, ससुराल ससुराल होता है, मायका मायका होता है। ससुराल में हम कितने भी खुश क्यों ना हो, बट हम वहाँ पर अपने दिल की बात नहीं बता पाते। अगर पति अच्छा भी है, अगर पति बुरा भी है, उससे भी हम इतना फ्रैंक नहीं हो पाते जितना हम अपने मायके में अपने माँ को सारी बातें बता सकते हैं, अपनी माँ के लिए सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन मानो तो वही सास है, वही माँ है, लेकिन अंतर होता है, हर चीज में अंतर होता है। आज रंजना को रोते देख बहुत ही कष्ट हो रहा था कि रंजना कितने दुख से गुजर रही है। आखिर ये खुशियां रंजना के लिए क्यों नहीं थी, रंजना ने क्या बिगाड़ा था किसी का कि रंजना के साथ ऐसा हो गया। 2 पल में ही सारी जिंदगी ही इसकी खराब हो गई। लेकिन अब देखिए जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, क्योंकि देखिए बहुत कुछ खराब होने की वजह से आज जो हुआ ना वो ठीक हुआ। कल के दिन कुछ और होता, कुछ और होने जाता तो भगवान भी यही संकेत देते हैं कि अभी जो हम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, आगे चलकर अगर बात नहीं मानोगे तो उससे भी बेटर, उससे भी खराब हो सकता है। अभी तो बेटर भी हो सकता है बट बाद में खराब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स
आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्या जेठानी की बद्दुआ लग गई है क्या देवरानी को? हमें नहीं लग रहा है कि जेठानी ऐसा कर सकती है, और जेठानी के प्रति देवरानी का तो अच्छा बॉन्डिंग था, दोनों की अच्छी खासी बनती थी, दोनों एक सिस्टर की तरीके की रहती थी। ऐसा लगता नहीं था कि मतलब दोनों सिस्टर की तरीके के नहीं। और देखिए जिस तरीके से रंजना रील्स बनाती थी, नीचे झुककर बैठकर प्रणाम करती थी और मतलब काम करती थी, उस तरीके से हमें देखकर नहीं लगता था कि रंजना प्रेग्नेंट है। बट कई लोग समझने वाले होते हैं जो समझ गए थे। पहले भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया हुआ था कि रंजना प्रेग्नेंट है और रंजना ऐसा काम नहीं करना चाहिए, रंजना को वैसा काम नहीं करना चाहिए। तो होते ना, हमारे जो बड़े होते हैं कुछ लोग समझ भी जाते हैं इन सारी चीज़ों को, और कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं। लेकिन रंजना बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, रंजना को देखकर नहीं लगता था कि ये मतलब ये कुछ काम नहीं कर पाएगी, हर चीज करती थी, कितना भी कुक लगा हो, कितना भी मैड लगा हो, लेकिन थोड़ा काम तो होते ही, अपना नहाना धोना पूजा करना, ये सारी चीजें तो करना ही होती है। और जितना ज्यादा हम एक्टिव होते हैं ना, हमारी बॉडी उतनी अच्छी होती है, क्योंकि आलसी शरीर अच्छा नहीं होता है। आप अगर मॉर्निंग में जल्दी उठते हो तो आपका जो डेली रूटीन होता है ना बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप मॉर्निंग में थोड़ा लेट उठते हो ना तो पूरा दिन ही खराब हो जाता है, क्योंकि उस दिन हमें लगता है पूरे दिन हमें नींद आ रही, आलस आलस सा रहता है। बट हमारा दिनचर्या ही हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।